नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरों की दुनिया में। मैं हूं सपना वीएनएम न्यूज स्टूडियो से। देश, दुनिया, शहर, जिले से कौन सी है अहम और खास खबरें विस्तार से देखें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। राजस्थान में कांग्रेस के 2 बड़े चुनावी वादे। महिलाओं को हर साल मिलेंगे 10,000 रुपए। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट अंतर्गत गुजरात सरकार की 8 एमओयू, 7,460 करोड़ का निवेश। और लंबित मांगों को लेकर गुजरात के एसटी कर्मचारियों का आंदोलन। 28 अक्टूबर को काली पट्टी पहनकर करेंगे विरोध। राजस्थान में कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। इसी बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रियंका गांधी की सभा में 2 बड़े ऐलान किए। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी आज राजस्थान के झुंझुनू दौरे पर है। प्रियंका गांधी के सामने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा चुनावी वादा करते हुए कहा कि दोबारा सरकार आई तो राजस्थान में हर परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही 500 रुपए में सिलेंडर 1 करोड़ 5 लाख फैमिली को दिया जाएगा। अभी 500 रुपए में सिलेंडर सिर्फ उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिल रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि इस सरकार के पास कोई विजन नहीं है, रोजगार पैदा नहीं कर रहे। पब्लिक सेक्टर कंपनी से रोजगार बनते थे, उन्हें इस सरकार ने अपने बड़े उद्योगपति दोस्तों को बेच दिया। यदि सभी उद्योगपतियों को देते तो दिक्कत नहीं होती, इससे रोजगार बढ़ते, लेकिन इस सरकार ने चुनिंदा लोगों को दिए। खेती किसानी भी अपने मित्रों को सौंपने वाले थे। प्रियंका गांधी की सभा में बीजेपी से कई नेता कांग्रेस में शामिल हुए। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ममता शर्मा ने मंच पर पहुंचकर कांग्रेस की सदस्यता ली। इसके अलावा किशनगढ़ से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके विकास चौधरी ने भी कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। साथ ही धौलपुर से विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट देने के बाद भाजपा ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 अंतर्गत उद्योगपतियों के साथ एमओयू किए जा रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के अंतर्गत हर सप्ताह विविध उद्योगपतियों के साथ एमओयू किए जा रहे हैं। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में शहरी विकास विभाग और रियल एस्टेट डेवलपर्स के बीच लगभग 8 एमओयू किए गए। इन एमओयू के अंतर्गत प्रोजेक्ट शुरू होने से अंदाजन 4,750 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस कार्यक्रम के चलते गुजरात बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट बन चुका है। राज्य सरकार द्वारा हर सप्ताह विविध उद्योगों के साथ एमओयू करने का सिलसिला जारी है। अभी तक रुपए 18,486 करोड़ के 39 एमओयू किए जा चुके हैं। गुजरात के वडोदरा में लंबित समस्याओं को लेकर एसटी विभाग के कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। गुजरात एसटी विभाग के कर्मचारी पिछले कई समय से सरकार से विभिन्न मांगे कर रहे हैं। ये कर्मचारी एसटी विभाग के निजीकरण का विरोध करते हुए 28 अक्टूबर को काली पट्टी पहनकर प्रदर्शन भी करेंगे। आज अपनी लंबित मांगों को लेकर एसटी विभाग के कर्मचारी वडोदरा में रेसकोर्स के विभागीय कार्यालय पहुंचे और यहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाया। અમારી માંગણીઓ બહુ જૂની છે। 10 વર્ષે પણ અમે આ જ માર્ગ અપનાવ્યો અને અમને મેનેજમેન્ટે લોલીપોપ આપ્યો। આ વખતે પણ અમે 23 તારીખે આંદોલનના માર્ગે જઈ રહ્યા છે। બીજી તારીખ સુધી જો નિરાકરણ નહીં આવે તો ત્રીજી તારીખે અચોક્કસ મુદતની હડતાલ ચાલુ રહેશે અને એસટીના તમામ ફાયદા થમી જશે। सूरत में भी एसटी विभाग के कर्मचारियों ने आंदोलन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। एसटी विभाग के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 42 से 48% की बजाय 38% ही दिया जाता है, जिससे कामदारों में रोष पनप रहा है। दिवाली का त्योहार नजदीक है और ऐसे में एसटी विभाग के कर्मचारियों ने उनकी मांगे पूरी नहीं होने पर हड़ताल करने का ऐलान किया है। दिवाળી આવી રહી છે, ગુજરાતના તમામ કામદારોને સરકારી કર્મચારીઓ દિવાળી થતી હોય તો એસટીના કામદારો દિવાળી કેમ ના થાય? તો એના માટે અમારા કામદારોને પણ, અમારા ફિક્સ પગારના કામદારોને પણ ગુજરાત સરકારે હાલમાં જે 21,000 અને 26,000 પગાર વધારો જાહેર કર્યો કે અમારા એસટીના પણ ફિક્સ પગારના કામદારોને 26,000 આપવામાં આવે। નિગમના તમામ, ગુજરાત સરકારના તમામ નિગમના કર્મચારીઓ જે 7મા પગાર પંચ મુજબ એચઆરસીએલે જાહેર કર્યું તો અમારા એસટીના કામદારોને પણ એચઆરસીએલે 7મા પગાર પંચ મુજબ આપવામાં આવે એવી મારી માંગણી છે। તથા હાલમાં જે 42% ગુજરાત સરકારની અને 46% કેન્દ્ર સરકારની મોંઘવારી છે તે અમારા એસટીના પણ કામદારોને 46% અને 42% મોંઘવારી આપવામાં આવે। તથા 2021, 22 અને 23 પણ એરિયસ મોંઘવારીનું બાકી છે, એરિયસ પણ આપવામાં આવે। તથા અમારા વર્ગ 4ના કામદારોને ગઈ સાલથી બોનસ બાકી છે 2022 થી, તો 2022 અને 2023 માં બધું બોનસ આપવામાં આવે। આ સિવાય 20 જેટલી અમારી પડતર માંગણીઓ છે।
આ તમામ માંગણીઓને લઈને અમારા એસટીના કામદારો આખા ગુજરાતમાં તમામ ડેપો પર આજથી આ વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે અને કાળી પટ્ટી પહેરીને અમે તમારા એસટીના તમામ કામદારો પોતાની ફરજ બજાવી રહ્યા છે. જો અમારી આ માંગણી 2 નવેમ્બર સુધી નહીં માનવામાં આવે તો 3 નવેમ્બરના રોજ અમારા આખા ગુજરાતના 40,000 જેટલા કામદારો, એસટી સુરતના 2400 કામદારો સામૂહિક સેલ એટલે કે મા સેલ પર ઉતરી જનાર છે અને જેના કારણે જે કંઈ મુસાફર જનતાને અગવડતા ઊભી થશે એના માટે ગુજરાત સરકાર જવાબદાર રહેશે. मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम अंतर्गत वडोदरा की 5 विधानसभा के कलश के साथ रथ भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह की अगुवाई में अहमदाबाद रवाना होगा, जिस पर पत्रकार परिषद में जानकारी दी गई. 6 ઓક્ટોબરથી શરૂ કરેલો કાર્યક્રમ મારી માટી મારા દેશના કાર્યક્રમમાં 5 વિધાનસભા ક્ષેત્ર એટલે કે શહેર વિધાનસભા, સયાજીગંજ વિધાનસભા, રાવપુરા વિધાનસભા, અકોટા વિધાનસભા અને માંજલપુર વિધાનસભામાં માન્ય ધારાસભ્યશ્રીઓના નેતૃત્વમાં મારી માટી મારા દેશના કાર્યક્રમમાં દરેકે દરેક વ્યક્તિના ઘરેથી માટી અથવા તો ચોખા જે અર્પણ કરેલા છે તે અર્પણ કરેલા ચોખા અને માટીને વડોદરાથી અમદાવાદ રિવરફ્રન્ટ ખાતે લઈ જવાના કાર્યક્રમનું આયોજન 27મી તારીખે બપોરે 12 વાગે કળશ યાત્રાના સ્વરૂપે કરવામાં આવ્યું છે. વડોદરા મહાનગરના 5 વિધાનસભા ક્ષેત્રમાંથી દરેકે દરેક વિધાનસભામાંથી 2000થી પણ વધારે એટલે કે 5 વિધાનસભા ક્ષેત્રમાંથી 10,000 કરતાં પણ વધારે કાર્યકર્તાઓ 27મીએ બપોરે 12 કલાકે જ્યારે વડોદરાથી નીકળશે ત્યારે કળશ યાત્રામાં વડોદરાના સૌ નગરજનો પણ સહભાગી થાય એવી આપના માધ્યમથી અમારી સૌને વિનંતી છે. गुजरात के नर्मदा के हरिपुरा में हुई लाखों की लूट के आरोपियों को नर्मदा पुलिस ने चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया है. गरुड़ेश्वर तालुका के हरिपुरा गांव में 24 अक्टूबर को दुकान का दरवाजा तोड़कर बुकानीधारी लुटेरों ने 20 लाख से ज्यादा की लूट को अंजाम दिया था. इस मामले रात भर चले सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने चंद घंटों में ही 5 आरोपियों को मुद्दामाल के साथ गिरफ्तार कर लिया है. हरिपुरा गांव में परसों रात में एक लूट और चोरी का बनाव बना था. हरिपुरा गांव के एक व्यापारी है, उनके दुकान और घर एक ही जगह पे है, उसको तोड़कर उनको रॉड और धरिया से मारने की धमकी देकर उनके घर के अंदर से सोना चांदी और पैसे की चोरी हुई थी. ये बनाव की माहिती रात में मिलने के बाद तात्कालिक हमारे गरुड़ेश्वर पुलिस स्टेशन के PSI, वहाँ की CPI और ज़िले की जो अन्य टीम थी LCB, राजपीपला पुलिस स्टेशन, DYSP एकता नगर और DYSP हेडक्वार्टर, इनकी सबकी टीम वहाँ पे पहुँची और पूरे एरिया को हमने कॉर्डन कर लिया था. गांव के लोग भी हमारे साथ इसमें पूरे सर्च ऑपरेशंस में थे. जबकि ये आप सभी जानते हैं ये हिली एरिया है, इस एरिया में भी काफ़ी सर्च किया गया. रोड के ऊपर नाकाबंदी लगाई गई. नाकाबंदी को देखते हुए ये लोग हिल में छुपे रहे और जब सुबह ये बाहर निकले तब 2 गाड़ियों के ऊपर हमने 5 लोगों को पकड़ा है. इनके पास से हमने 12.5 लाख रुपए के आसपास कैश रिकवर किए. 12,40,000 के आसपास कैश है. सोना चांदी के जो ज्वेलरी है वो भी इनके पास से रिकवर हुई है. जो गई है ज्वेलरी उससे लगभग 90% के आसपास है. VNM टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें. वक्त हो चले एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं. जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ. वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास. इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल. 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा. होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट. 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा. यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार. कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर. लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा. बड़ौदा सिटीजन काउंसिल का बाल गरबा महोत्सव, जहां सिर्फ बच्चे लेंगे गरबा खेलने का आनंद.
4 से 15 साल के बच्चे झूमकर खेल सकते हैं बीसीसी बाल गरबा महोत्सव में। न भीड़भाड़ की झंझट और न किसी के चपेट में आने का डर। यहाँ का टाइमिंग भी बच्चों की स्कूल को सुटेबल, शाम 7:30 से 9:30 बजे तक। रोज अलग अलग कैटेगरी में बच्चों को मिलेगा इनाम भी। इस बार भी ओपी रोड पर रिलायंस मेगा मॉल के सामने ही होगा बीसीसी बाल गरबा महोत्सव। Passes available at Baroda Citizen Council, Nirmal, 321, 3rd floor, Abhishek Complex, Akshar Chowk, OP Road, Vadodara. અનેક વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ। અનુકૂળતા મુજબના ઈએમઆઈ। લોન માટે સિવિલની પણ જરૂર નથી। પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય। બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો। તુરંત સંપર્ક કરો બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી લિમિટેડ, 203B આઇવરી ટેરેસ, સર્કિટ હાઉસની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા। વોટ્સએપ નંબર 9327109414। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। नवरात्रि की 9 रातों तक खड़े पांव ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मचारियों के लिए पुलिस विभाग और कलेक्टर कार्यालय द्वारा विशेष गरबा आयोजन सुरक्षा गरबा के रूप में किया गया। गुजरात की उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा शहर में 9 दिनों की नवरात्रि धूमधाम और उत्साह के साथ संपन्न हुई। शहर में चुस्त कानून व्यवस्था के बीच नवरात्रि के 9 दिन शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुए। इस दौरान हजारों पुलिस कर्मचारी वडोदरा शहर के नागरिकों की सुविधा के लिए और सुरक्षा के लिए दिन रात मौजूद रहे। नवरात्रि के 9 दिनों तक गरबा आयोजनों में सेवाएं देने वाले पुलिस विभाग के लिए एक खास गरबा आयोजन दशहरा के मौके पर वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस के मोतीबाग क्रिकेट ग्राउंड में किया गया। वडोदरा के पुलिस जवानों के साथ साथ वडोदरा कलेक्टर कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए खास आयोजित सुरक्षा गरबा महोत्सव में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए, जिसमें वडोदरा के कलेक्टर AB गौर, पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत, नंदेसरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के चेयरमैन बाबूभाई पटेल, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस मनोज नीनामा, वडोदरा ट्रैफिक एजुकेशन ट्रस्ट के सेक्रेटरी मयंक ब्रह्मभट्ट, DCP अभय सोनी समेत के पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और कलेक्टर कार्यालय के
कर्मचारियों और अधिकारियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। आज ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब की ओर से और सीपी साहब की ओर से इस गरबे का आयोजन किया गया है। इस गरबे में सभी लोग दशहरे के दिन मिलकर के एक साथ खुशियां मना रहे हैं और ये भी जो कार्यक्रम है अपने आप में इसलिए अलग है क्योंकि इसमें आप देखेंगे दशहरे के दिन विजयदशमी का पर्व भी मना रहे हैं, साथ में सारे पुलिस के कर्मचारी और सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी अधिकारी मित्र हैं वो सभी मिलकर के गरबा खेल रहे हैं। बड़ौदा महानगर में आज दशहरा का त्यौहार है और आज के दिन बड़ौदा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एवं बड़ौदा शहर के पुलिस कमिश्नर के माध्यम से आज एक फंड रेजिंग इवेंट का यहाँ पर आयोजन किया गया है। ये जो इवेंट है वो इवेंट में सबसे महत्व की बात यह है कि बड़ोदरा में बच्चों के लिए आंगनवाड़ी का नवीनीकरण करने के लिए बड़ौदा शहर की ट्रैफिक पुलिस के लिए ये बड़े पर्व का यहाँ आयोजन हुआ है जिसमें 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपये तक का जो फंड रेज होगा उसके माध्यम से बड़ौदा शहर का सामाजिक काया पलट होने वाले हैं और उसमें बड़ौदा के सभी नगरजन यहाँ पर जुड़े हुए बड़ौदा की पूरी जनता की ओर से कार्यक्रम में जहाँ पर आयोजन हुआ है। ऐसे मोतीबाग पैलेस के राधिका राजे गायकवाड़ जी, समरजीत सिंह गायकवाड़ जी और वर्ल्ड विजार्ड फाउंडेशन के यतीन गुप्ते जी का बड़ौदा के सभी नगरजनों की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। नवरात्रिनो आ पर्व आज दशहराना दिवसे खूब ज शांतिपूर्ण रीते पूरो थवा जई रह्यो छे। आज एलवीपी गरबा ग्राउंड पर पुलिस द्वारा जेओए 9 दिवस खूब ज शहर में शांतिपूर्ण तहेवार उजवाय एनो चुस्त बंदोबस्त राख्यो। आज एमना द्वारा गरबा राखवामां आव्या छे अने खूब ज सरस रीते खेलैयाओ आमां भाग लई रह्या छे। तमाम वडोदरा शहरना नागरिकोने दशहरा निमित्ते खूब ज अभिनंदन आपूं छुं अने आवनारा दिवसोमां बधाना तहेवारो सारी रीते पूर्ण थाय एवी शुभेच्छाओ।
इस मौके पर बड़ोदरा के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने अपनी पत्नी के संग गरबा खेलने का आनंद उठाया। वहीं बड़ोदरा के कलेक्टर AB गौर समेत के कलेक्टर कार्यालय के अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस अधिकारी भी गरबे के सुर ताल पर झूमते हुए नजर आए। બહુ સારું લાગ્યું આજે અહીંયા આપણે આવ્યા છે પેલેસ ઉપર લોકોમાં આટલો ઉત્સાહ છે ગરબાનો લીધે અને આટલી એનર્જી સરસ છે લોકોમાં એ જોઈને મને બહુ સારું લાગ્યું। आज यहाँ एक स्पेशल नवरात्रि गरबा का नवरात्रि के 10वें दिन एक आयोजन किया गया है, जिसमें सभी गणमान्य अतिथि, माननीय MP, माननीय MLAs और मेयर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब, पुलिस कमिश्नर साहब, सभी अधिकारी अपने परिवार के साथ और सबसे छोटे कर्मचारी भी अपने परिवार के साथ यहाँ आए हैं। और यहाँ जो इसकी वजह से जो कुछ फंड होगा उससे पुलिस के जो ट्रैफिक ब्रांच है उसके अपग्रेडेशन में और आंगनवाड़ी है उसके अपग्रेडेशन में यूज़ किया जाएगा। पिछले 9 दिनों से बड़ौदा शहर में अलग अलग जगह लगभग जो है छोटे बड़े गरबा मिला लें तो करीब 800 जितने गरबे का आयोजन हुआ था, जिसमें हमारे बड़ौदा शहर के लोगों ने खूब एंजॉय किया। हमारी पुलिस के कांस्टेबल से लेके हमारे ट्रैफिक ब्रिगेड के जवान से लेके पूरे सीनियर अधिकारी तक कंटिन्यूस बंदोबस्त में रहे, जिसके वजह से वो अपने परिवार के साथ गरबा का आनंद जो था वो नहीं ले पाए थे। तो उनके लिए आज ये गरबा का आयोजन उनके परिवारजनों के लिए किया गया। उसके अलावा साथ में दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट उनके परिवारजनों के लिए गरबा का आयोजन किया गया है। और उसके साथ एक दूसरा आशय भी है कि इसमें एक थोड़ा सा फंड रेजिंग भी होगा। जो हमारी आंगनवाड़ीज़ हैं जो रिमोट एरिया में, उनके लिए जो कलेक्टर श्री की तरफ से कुछ आंगनवाड़ी बनाए जाएंगे और बाकी जो भी फंड रेजिंग होगा वो हमारे जो ट्रैफिक ब्रिगेड के जवान होते हैं जिनको एक मैचिंग सैलरी हमें देनी पड़ती है, उनके सैलरी में ये कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो उसके लिए हम सर्वप्रथम तो राजमाता जी को और वर्ल्ड विजार्ड कंपनी को खूब खूब मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने आज ये हमें ग्राउंड दिया और स्पॉन्सर किया इस प्रोग्राम को। उत्तर
प्रदेश के सपा नेता आजम खान को हाल ही में परिवार समेत जेल की सजा सुनाई गई है। इसी बीच कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने आजम खान की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए आजम खान से मुलाकात की बात कही है। आजम खान जी वरिष्ठ नेता हैं इस प्रदेश के, उनका एक राजनीतिक लंबा अनुभव कार्यकाल रहा है। वो कोई चोर अपराधी नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी उनकी लड़ाई नहीं लड़ पाई। यदि मुलायम सिंह जी होते तो पहले दिन से आंदोलन करते जब आजम खान की तरफ भारतीय जनता पार्टी साजिश रचना शुरू कर रही थी, और आज आजम खान को कोई भी जेल के अंदर नहीं भेज पाता। पूरी साजिशें रची जाती रही और समाजवादी पार्टी बैठी रही, लेकिन हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी आजम खान जी के साथ, उनके पूरे परिवार के साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हम चाहते हैं कि वो राजनेता हैं, उनकी जो राजनीतिक भागीदारी उत्तर प्रदेश में हो वो कायम रहे। भारतीय जनता पार्टी साजिश करके उनको जेल के अंदर डाल रही है, ये चलने वाला नहीं। कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। गुजरात में आने वाले 5 दिनों में बारिश की संभावना से इनकार करते हुए मौसम विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर मनोरमा मोहंती ने तापमान में कमी आने की बात कही है। 5-7 दिन में गुजरात स्टेट में बारिश होने का कोई संभावना नहीं है और टेम्परेचर मोस्टली नॉला चेंज रहेगा। अगले 2 दिन में 1-8 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप हो सकता है। अभी फिलहाल मोस्टली विंड्स आर नॉर्दर्ली है और जनरली में जो मिनिमम नाइट टेम्परेचर है 1-8 डिग्री फॉल हो सकता है, वो भी नो लार्ज चेंज में ही जाता है। ज्यादा चेंजेस होने का कोई संभावना नहीं है। और मैक्सिमम टेम्परेचर जैसे अभी चल रहा है 38-37 डिग्री सेल्सियस, ऐसे ही 36-37 डिग्री सेल्सियस अहमदाबाद में रहने का संभावना है। दूसरा इंटीरियर जैसे राजकोट सुरेंद्र नगर में 38 डिग्री सेल्सियस हो सकता है मैक्सिमम। यही ऐसे ही रहता है मोस्टली। जो अभी ट्रांजिशन मंथ है, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता नहीं है, लेकिन आइदर मेंटेन रहता है, नहीं तो 1-8 डिग्री घटता है। अहमदाबाद में टेम्परेचर अभी जैसे 36 डिग्री सेल्सियस रह रहा है, इससे ही 35 से लेके 37 डिग्री सेल्सियस तक रहने का संभावना है। और नाइट टेम्परेचर अराउंड 21 से लेके 23 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। और कुछ भी वार्निंग नहीं, मोस्टली प्लेजेंट वेदर होने का संभावना। विंड हमारा अभी थोड़ा सा ट्रांजिशन मंथ में इराटिक रहता है। अभी मोस्टली अगर विंड देखा जाए तो नॉर्दर्ली टू नॉर्थ ईस्टर्ली विंड चल रहा है। नॉर्थ वेस्टर्ली कुछ स्टेशन में नॉर्थ वेस्टर्ली भी है, कुछ स्टेशन में नॉर्दर्ली है, कुछ स्टेशन में नॉर्थ ईस्टर्ली, एक स्टेशन में ईस्टर्ली भी है। अभी विंड का जो पैटर्न गुजरात का ऊपर इतना सिस्टमेटिक नहीं रहता है। ऐसे आज फॉल हो गया 35 हो गया, कल 36, परसों 35, देन 34, ऐसे मतलब चेंजेस ज्यादा नहीं रहेगा। 1-8 डिग्री इधर उधर हो सकता है। गुजरात के सूरत में 8वां लाइन 4 रास्ता निकट सड़क पर तेल फैल जाने से वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गुजरात के सूरत में 8वां लाइन 4 रास्ता निकट सड़क पर ऑयल फैल जाने से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहां मेट्रो की कार्यवाही के चलते वैसे भी ट्रैफिक जाम होता है और उसी बीच ऑयल फैल जाने से सड़क ब्लॉक हो गई। सड़क पर ऑयल फैल जाने से कई वाहन चालक स्लिप भी हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल दस्ता मौके पर पहुंचा और सड़क से तेल साफ करने की कार्यवाही शुरू की गई। इसी दौरान घंटों तक सूरत 8वां लाइन पर ट्रैफिक बाधित हुआ। गुजरात के वडोदरा के किशनवाड़ी इलाके में स्थित भातुजी चौक के निवासी पीने की पानी की समस्या से त्रस्त हैं। वडोदरा के किशनवाड़ी इलाके में स्थित भातुजी चौक में रहते निवासी पीने के पानी की परेशानी को लेकर त्रस्त है। इस इलाके में ठेकेदार द्वारा 15 दिन पहले खड्डा खोदा गया, जिसके चलते गट लाइन और पानी की लाइन इकट्ठा हो गई, जिसकी वजह से चलते नल से गंदा पानी आ रहा है और बच्चे बीमार हो रहे हैं। आज इस ठेकेदार के मजदूर यहां गड्ढा भरने के लिए आए तो निवासियों ने अपनी समस्या को उन्हें बताया और उसे दूर करने के लिए कहा, जिसके चलते मजदूरों और स्थानीयों के बीच हुई कहासुनी में मारामारी की नौबत आ गई। यहाँ के निवासियों की मांग है कि जल्द से जल्द पानी की लाइन और गटर की लाइन जोड़कर उनकी समस्याओं को दूर किया जाए। यहाँ के निवासियों की मांग है कि जल्द से जल्द इस समस्या का निवारण लाया जाए। आ लोको खाड़ो पूरवा आया था, पण खाड़ो पूरो जो पण पहला गटरનું પાણી સાફ કરો પછી ખાડો પૂરો, જેના કારણે અમારા ઘરમાં છોકરાઓ બીમાર થાય છે, અહીંનું પાણી ગંદુ વાસ મારે છે અને એ કામગીરી કરતા નથી
અને અમારા લેડીસોને જેમ તેમ ગાળો આપી અને મેં કીધું કે ગાળો બોલવાની નહીં, એમાં મારી જોડે હાથાપાઈ કરેલ છે. લેડીસોને જેમ તેમ બોલતા હતા, ગાળો બોલતા હતા. બોલે અમારે કોન્ટ્રાક્ટરે કીધું છે કે અમારે ખાડો પૂરવાનો છે એટલે અમે પૂરીને જતા રહીશું, પણ અમે એવું કીધું કે અમારા પાણીના કનેક્શન કપાયેલા છે, પહેલાં પાણીના કનેક્શન કરો, પછી આ ગંદુ પાણી કાઢો, એની પછી ખાડો પૂરો. પણ એવું કંઈ બોલ્યા નહીં ને હાથાપાઈ કરેલ છે મારી જોડે. અને એ લોકો 8 વ્યક્તિ હતા અને એમાં બધા કોન્ટ્રાક્ટરના યુપીના જ માણસો હતા. પોલીસ ફરિયાદ કરેલી છે. હવે એના અંગે અમારે જાણ કરવી છે કે આ વ્યક્તિ યુપીના લોકો જ્યારે બહારના વ્યક્તિ આવીને આવું કરી શકે તો અમારા ઘરમાં લેડીઝ એકલા હોય તો શું કરવું? સવારમાં ખાડો પૂરવા આવ્યા તો મેં કીધું ખાડો તમે ના પૂરો, પહેલાં અમારું કનેક્શન જોડો અને આ ગટરનું એ કરો. પછી જેમ તેમ એ લોકો ગારો ને બધું બોલવા માંડ્યા અમને. તો મારા ઘરવાળા ઊભા હતા તો એ જેમ તેમ બોલવા માંડ્યા તો એ કહેવા માંડ્યા તો લાગ પથ્થર લઈને મારવા આવ્યા ને હમા થઈ ગયા. ને પછી જેમ તેમ એ લોકો બી બોલવા માંડ્યા ને પછી આવીને એમની પર મારામારી જ કરવા માંડ્યા. અમે રાતે મારો છોકરો અંદર પડી જતો તો આજે 15 દિવસથી આવું નવું ખોદીને મૂકીને ગયા છે. આવીને એમની લાઈન તો મૂકી ગયા, અમારું કનેક્શન તોડી નાખ્યું. અમે અઠવાડિયાથી પાણી વગર એ કરીએ છીએ. બીજાના ત્યાંથી જેમ તેમ પાણી લાવીને અમે દાડા કાઢ્યા અને મારવા ચાલ્યા આવ્યા એકદમ જ. મારી માંગ તો એ જ છે કે અમને પાણીની કનેક્શન જોડ્યા લે અને ગટરનું જોઈન્ટ કરે, એમને ખાડો ના પૂરી દે. नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT की किताबों में जल्द ही इंडिया की जगह भारत लिखा नजर आ सकता है। NCERT अपने सिलेबस में नई शिक्षा नीति के तहत बदलाव कर रहा है। इसके लिए 19 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने ही देश का नाम इंडिया के बजाय भारत लिखने का सुझाव दिया है। साथ ही सिलेबस से प्राचीन इतिहास को हटाकर क्लासिकल हिस्ट्री को और हिंदू योद्धाओं की जीत की कहानियों को शामिल करने की सिफारिश की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कमेटी के अध्यक्ष ने 25 अक्टूबर को बताया कि भारत का जिक्र विष्णु पुराणों जैसे ग्रंथों में है जो 7000 साल पुराने हैं। इंडिया नाम आमतौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी और 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद इस्तेमाल होना शुरू हुआ। ऐसे में देश के लिए भारत नाम का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आइजैक ने NCERT के सिलेबस में क्लासिकल हिस्ट्री शामिल करने के पीछे तर्क दिया। अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में बांट दिया। प्राचीन इतिहास बताता है कि देश अंधेरे में था, लेकिन वैज्ञानिक जागरूकता नहीं है। हमारा सुझाव है कि बच्चों को मध्यकाल और आधुनिक इतिहास के साथ साथ क्लासिकल हिस्ट्री की पढ़ाई कराई जानी चाहिए। गुजरात के वडोदरा शहर में नवरात्रि के 9 दिनों बाद दशहरा पर भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के गरबा आयोजन में गरबा प्रेमियों ने गरबा खेलने का आनंद लिया। हमने 9 दिन तो बहुत एंजॉय किया। आज नवरात्रि का लास्ट डे है, दशहरा है। हमने सोचा नहीं था ये 10 दिन कैसे ख़त्म हो गए। एक दिन स्टार्टिंग हुआ तो सोचा था कि बहुत ऐसा खेलेंगे, एंजॉय करेंगे। हमने किया भी एंजॉय। लास्ट डे है, थोड़ा सा दुख होता है कि ख़त्म होने आया है नवरात्रि। और हमने ट्रेडिशनल क्लॉथ पहनना, टाइम संभाल के मेकअप सब करना, वो सब मिस करेंगे। ग्राउंड को मिस करेंगे, फ्रेंड्स को मिस करेंगे। बहुत दुख हो रहा है कि ये लास्ट दिन है। दशहरा एक्चुअली हम विजयदशमी बोलते हैं इसको। जैसे नेगेटिविटी को विनाश होता है और पॉजिटिव आता है, तो हम यही सोच के करते हैं कि आज हमारी जितनी भी नेगेटिविटी है हम उसको फिनिश करेंगे और नए कल से पॉजिटिव थिंकिंग लाएंगे। दशहरा का दिन है, आज सारी नेगेटिविटी खत्म करेंगे और पॉजिटिव से नए तरीके से लाइफ स्टार्ट करेंगे। फिर हम नवरात्रि तो सबसे फेवरेट फेस्टिवल है, तो 9 दिन खेलने के बाद भी मन नहीं भरता है, क्योंकि पूरे साल वेट करते हैं कि नवरात्रि कब आएगी और 9 दिन कब जी भर के खेलेंगे।
तो अभी 10 दिन से खेल रहे तो भी मन नहीं भरा है, तो और खेलने का मन है। बट स्टिल आज लास्ट डे है, सो अब आज जी भर के खेल लेंगे। सो आफ्टर 1 ईयर अगेन हम आएंगे ग्राउंड पे और फिर उसी लगन से खेलेंगे जितना अभी खेल रहे हैं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि यहाँ के सब मेंबर्स, सब क्लीनिंग डिपार्टमेंट की बात करूँ मैं, यहाँ के सब ऑर्गेनाइज़र की बात करूँ मैं, यहाँ के जजेस की बात करूँ, दे ऑल आर बहुत सपोर्टिव है वो लोग, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें। और यहाँ का डेकोरेशन की बात करें, ग्राउंड की बात करें, और दूसरा ये कि सब पार्टिसिपेंट्स की बात करें, सब यहाँ पे नवरात्रि के 9 दिन 3 ताली से घूमने के लिए यहाँ पे आते थे और बहुत एंजॉय करते थे, बहुत मज़ा आई। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और दूसरी यही बात, जजेस को थैंक्स अ लॉट इसीलिए क्योंकि उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने हमको बहुत सारे ऐसे चीज़ें बताई जो हमको और करेक्ट करनी पड़े, और वो उन्होंने सजेशंस हमको दिए और वो सजेशंस के लिए वजह से हम लोग इतने आगे बढ़ पाए, उसके लिए धन्यवाद। नवरात्रि के 10 दिन जो इतने मज़े किए कि आज दशहरा का दिन ऐसा लग रहा है कि कल क्या करूँगा, और हर दिन ऐसा कि आज कौन सा कपड़े पहनूंगा, क्योंकि 1.5 घंटा जैसा तो टाइम जाता था कपड़ा पहनने के लिए। और इतना मज़े किए 10 दिन ये युग शक्ति में, इतना मज़ा आया कि लाजवाब है। और आज दशहरा का दिन है, फिर भी गरबा करने का मन अच्छा ऐसे फील हो रहा है कि आज अभी कल क्या करेंगे, कल खेल नहीं सकेंगे, कल से थोड़ा रूट फील होगा, इसके लिए आज थोड़ा मन मुक के खेलने वाले हैं। देवियों का गायन है, वो एक चैतन्य देविया परमात्मा शिव निराकार के द्वारा उन्होंने जो शक्ति प्राप्त की उसका यादगार है। परमात्मा शिव के पास से लेकर उन्होंने अष्ट शक्ति अपने जीवन में प्राप्त किया और 5 विकारों पर विजय प्राप्त किया, वो विजय के यादगार का प्रतीक है। तो सभी को ये यादगार दिखाने के लिए आज हमने ये प्रोग्राम का आयोजन किया है कि कैसे परमात्मा शिव से ये चैतन्य देवियों ने अपने जीवन में शक्ति प्राप्त की। तो ये सुंदर दृश्य आज सब निहार के मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वडोदरा ने फर्स्ट हिस्ट्री में पहली बार गरबा का 9 दिन के गरबा का आयोजन किया हुआ था। 9 दिन खत्म होने के बाद आज दशहरा के दिन भी गरबा हमने कंटिन्यू किया है। जो वडोदरा वासी थे और जो डॉक्टर्स ग्रुप थे उन्होंने हमें इंसिस्ट किया था कि आप दशहरे का दिन भी गरबा चालू रखो। रीज़न बिहाइंड ऐसा था कि यहाँ जो 9 दिन लोगों ने जो सिक्योरिटीज़ है, ग्राउंड की क्वालिटी है और पूरे जो फैसिलिटी का जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन किया हुआ था, तो लोगों का सपोर्ट हमें बहुत मिला। आज यहाँ 9वें दिन 10वें दिन हमने ब्रह्मा कुमारी द्वारा यहाँ 9 दिन के 9 माता जी का स्थापना किया हुआ है। एक वही पर्पस है, वो जिस पर्पस से हमने ये काम किया है। वडोदरा की जितनी भी बड़ी कॉरपोरेट हॉस्पिटल है उन्होंने सपोर्ट हमको जाहिर किया था। हमने अंगदान महादान के ड्राइव पर ये पूरा प्रमोशन किया हुआ है। एक बहुत बड़ी बात थी जो हमारे लिए कि जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की हिस्ट्री में पहली बार इतने बड़े गरबे जो हमारा जो कल्चर है उसको हमने लाइव किया और पूरे डॉक्टर समुदाय को एक गिफ्ट हमने किया था, तो हमें प्राउड की बात है।
गुजरात के भावनगर में आयोजित शेरी गरबा उत्सव में अच्छे खिलैयाओं को VNM टीवी की ओर से इनाम देकर प्रोत्साहित किया गया। नवरात्रि का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। देश में जगह जगह मां की आराधना के साथ गरबा के आयोजन हुए। गुजरात के भावनगर में VNM टीवी द्वारा भावनगर की ब्रह्म पार्क सोसाइटी में आयोजित गरबा में इनाम वितरित किए गए। इस मौके पर भावनगर जिला ग्राम विकास एजेंसी के डायरेक्टर जयश्री जोरू और सौराष्ट्र और कच्छ के ब्यूरो चीफ VNM जितेंद्र दवे द्वारा इनामों का वितरण किया गया। यहाँ आयोजित गरबा में पंड्या हरिता, पूजा विसा, हिरल जोशी, खुशी त्रिवेदी, आराधना चौहान विजेता रहे। विजेताओं ने आयोजकों का धन्यवाद दिया। VNM टीवी द्वारा एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय नंबर रखे गए थे, जिसमें मेरा तृतीय नंबर आया है। मैं VNM टीवी का आभार व्यक्त करती हूँ। साथ में हमारे कमेटी मेंबर्स, हमारे प्रमुख, उप प्रमुख और बच्चों सभी, ब्रह्मकांति संघ सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। VNM टीवी द्वारा आज प्रतियोगिता रखी गई थी जिसमें मैंने सेकंड नंबर प्राप्त किया है। इसलिए मैं VNM टीवी का और जितेंद्र भाई दवे और सभी टीम का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मां की आराधना का पर्व नवरात्रि पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। गुजरात में नवरात्रि के दौरान मां की आराधना कर जगह जगह भवाई का भी आयोजन किया जाता है। आद्य शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि इन 9 दिनों में माता को प्रसन्न करने विविध धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। भावनगर के करदेज गांव में श्री बहुचरा माता जी के मंदिर में पारंपरिक तौर से नवरात्रि का आयोजन किया जाता है। यह नवमी के दिन सुबह भवाई नाटक का आयोजन किया जाता है। भावनगर के मानिक चौक पर इसका आयोजन किया गया, जहां हजारों की संख्या में लोग उनके दर्शन के लिए उमड़े। इन दिनों लोगों द्वारा रखी गई मन्नत और बाधा पूरी की जाती है। भावनगर के पालीताना में भी प्राचीन संस्कृति को संजोते हुए माताजी की आराधना करने के लिए भवाई का आयोजन किया जाता है। परंपरा के अंतर्गत विविध पात्रों के अनुसार वेश धारण करने लोगों तक प्राचीन इतिहास पहुंचाने के लिए गांव में भवाई का आयोजन किया जाता है। नवरात्रि के दौरान पालीताना में नवदुर्गा मां की सवारी निकलती है, उसका अनोखा महत्व है। इस सवारी को देखने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। दशहरा के मौके पर गुजरात के वडोदरा शहर में उत्तर भारतीय सांस्कृतिक संघ द्वारा रामलीला और रावण दहन का कार्यक्रम पोलो ग्राउंड में आयोजित किया गया, जिसे देखने का हजारों लोगों ने आनंद लिया। असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की जीत के प्रतीक रूप देश भर में विजयादशमी का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर जगह जगह रामलीला और रावण दहन के कार्यक्रम आयोजित किए गए। गुजरात के वडोदरा शहर में भी सालों से पोलो ग्राउंड मैदान में विजयादशमी पर रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उत्तर भारत सांस्कृतिक संघ द्वारा दशहरा के महापर्व पर पोलो ग्राउंड मैदान में 43वें साल रामायण का मंचन शुरू किया गया। शाम करीब 6:30 बजे शुरू हुई रामायण 2.5 घंटे तक चली, जिसमें 110 कलाकारों ने रामायण के प्रसंगों को जीवंत किया। ये दो राजकुमार कौन है? राजन, यह अयोध्या नरेश, महाराज दशरथ के पुत्र राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं। बहुत पराक्रमी है दोनों। इन्होंने हमारे आश्रम की राक्षसों से रक्षा की है, आतंक को समाप्त किया है। वहां हमारे कार्य अब वहां सफल होते हैं। विश्वामित्र ने सोच लिया कि उचित समय आ गया है। वे राम से कहते हैं, सुनो राम, उठो, शिव जी का धनुष उठाओ और तात जनक का संताप दूर करो। और फिर बड़ी सहजता से उसे उठा लेते। भेजा है
विश्वास के लिए अपनी मुद्रिका दी है। सभी के वचन सब प्रेम सुनी उपजा मन विश्वास। आग लगा दी, लंका जलने लगी और हनुमान जी जो है वापिस समुद्र में अपनी पूंछ को उड़ा करके रामजल में पहुंच जाते हैं। रामलीला के बाद रात करीब 11 बजे रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पोलो ग्राउंड पर मौजूद रहे। इस मौके पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन करते हुए असत्य पर सत्य की जीत के पर्व को शानदार रूप से मनाया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में सयाजी नगर गृह में कवयित्री जंखना शाह के काव्य संग्रह जंखना नो जरूखो का लोकार्पण किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर को कला नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ हर क्षेत्र के कलाकार वडोदरा शहर को गौरव दिलाते आए हैं। कविता और गीत कला का एक अद्भुत रूप है और इसी कला की धनी वडोदरा की कवित्री जंखना शाह ने अपने पहले काव्य संग्रह के लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रेमोत्सव नामक इस कार्यक्रम में वैष्णवाचार्य द्वारकेश लाल जी महाराज खास उपस्थित रहे। शब्द, सुर और नृत्य के मिश्रण के साथ पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुस्तक वाचन के साथ जंखना शाह द्वारा लिखे गए गीतों को श्री गिरिराज भोजक द्वारा सुर दिए गए, जिस पर अलग अलग एकेडमी की डांसर्स ने नृत्य की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों के सम्मान समारोह के बाद पुस्तक का लोकार्पण किया गया। एक और देश भर में विजयादशमी पर रावण दहन कर असुर पर भगवान की जीत का पर्व मनाया जाता है। वहीं दूसरी ओर विद्वान रावण की अच्छाइयों पर वडोदरा के बच्चों ने एक नाटक की प्रस्तुति दी। गुजरात के वडोदरा के कलाली रोड पर नीलकंठ ग्रीन्स सोसाइटी है, जहां दशहरा के मौके पर एक विशेष आयोजन किया गया। यहां बच्चों ने लंकेश नामक नाटक की प्रस्तुति दी, जिसमें लंका नरेश रावण की अच्छाइयों को हाईलाइट किया गया। रावण महान विद्वान था और कई तरह की प्रतिभाओं का धनी था। विजयादशमी के मौके पर नीलकंठ ग्रीन्स सोसाइटी में आयोजित किए गए नाटक लंकेश में रावण की अच्छाइयों को दर्शाया गया, ताकि बच्चे रावण की प्रतिभा से सीख ले सके। यदि मेरी तपस्या ब्रह्मा जी को तनिक प्रभावित ना कर सके तो ऐसे लज्जित जीवन से तो मृत्यु भली। कोटि कोटि प्रणाम ब्रह्मदेव। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ रावण, अपनी इच्छा व्यक्त करो। मैं चाहता हूँ कि मुझे कभी मृत्यु ना आए, कोई अस्त्र शस्त्र मुझे मार ना सके। असंभव असंभव, हर प्राणी की मृत्यु अटल है। यदि ये असंभव है तो मैं मेरा अंतिम सर भी आपके चरणों में भेंट करता हूँ। ठहरो वत्स, तुम्हारी महान तपस्या का मान रखते हुए मैं तुम्हें अमृत प्रदान करता हूँ दशानन। जब तक ये अमृत तुम्हारे शरीर में रहेगा तब तक मृत्यु तुम्हें छू भी नहीं सकती, तुम अमर रहोगे। प्रणाम प्रभु। आयुष्मान वर्ष। मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ। अब मैं ही तीनों लोगों का स्वामी बन जाऊंगा। पिछले 3 साल से एक नाटक रंगमंच जैसा करते हैं और वो भी सब अपने नीलकंठ के बच्चों से, जिसमें 90% दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं। और उसमें से हम वैल्यू जो होते हैं, धार्मिक वैल्यू, मानवीय वैल्यू, और ये सब हम उनमें संस्कार डालना चाहते हैं। अच्छी अच्छी बातें को जो भूल चुके हैं, बहुत सारे बच्चे भूल चुके हैं, तो हम उनको याद दिला दें, पेरेंट्स को भी याद दिला दें। और इस बार हम 2021 में हमने रामलीला रखा था पहली बार, तो बहुत ही अच्छा ग्रैंड हुआ था। हमारे सोसाइटी के अंदर गत 3 वर्षों से जो है वो दशहरा के दिन पर बहुत ही अच्छा प्रोग्राम जो है वो बनाया जाता है। दशहरा को धूमधाम से मनाया जाता है और हर वर्ष जो है हम लोग कुछ न कुछ नई प्रस्तुति देते हैं। ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 2021 से, और 2021 में सबसे पहले हमने जो है रामलीला की प्रस्तुति दी थी। उसके बाद 2022 में हमने नव दुर्गा के 9 रूपों के बारे में बताया था। और इस वर्ष हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि लंकेश जो है उसके अंदर बहुत सारी गुण होते, मतलब बहुत सारी बुराइयां होते हुए भी उसमें कई सारे ऐसे बहुत अच्छे गुण हैं जिनको बच्चों को आज की पीढ़ी में सीखना बहुत अनिवार्य है। दशहरा के मौके पर गुजरात के विभिन्न शहरों में रावण दहन करते हुए बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक समान पर्व को उत्साह के साथ मनाया गया।
गुजरात के वडोदरा जिला में डभोई के यात्राधाम चांदोद में आयोजित सार्वजनिक महोत्सव के आखिरी दिन गरबा आयोजन समिति द्वारा रावण के पुतले का दहन किया गया। गरबा आयोजक समिति द्वारा चांदोद में पहली बार यह आयोजन हुआ, जिसमें चांदोद के भगवान राम कहे जाते डॉक्टर विनोद चंद्र पटेल के हाथों रावण के पुतले का दहन किया गया। इस मौके पर आयोजक समिति के अध्यक्ष जयेश भट्ट ने विजयादशमी के पर्व की महत्ता समझाते हुए रावण रूपी दुर्गुण का दहन करने का सभी से अनुरोध किया। गुजरात के अरावली जिले के मोड़ासा में भी असत्य पर सत्य की विजय का पर्व मनाया गया। मोड़ासा के रेलवे ग्राउंड पर रावण दहन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें राज्य मंत्री भिखू सिंह परमार, जिला कलेक्टर प्रशस्ति पारीक समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। इस मौके पर राम रावण के युद्ध के बाद रावण दहन किया गया। रावण दहन में बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित रहकर इस कार्यक्रम का आनंद लिया। इस मौके पर भव्य आतिशबाजी भी की गई, जो आकर्षण का केंद्र बनी। गुजरात के दाहोद में आर्य संस्कृति कला मंडल 7 रास्ता परेल द्वारा रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दाहोद के विधायक कन्हैया किशोरी, भाजपा के कार्यकर्ता और आम जनता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस मौके पर राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जैसे कलाकारों ने रामलीला के प्रसंगों का वर्णन भी किया। राम और रावण के बीच हुए युद्ध के बाद रावण दहन किया गया, जिससे समूचा माहौल भक्तिमय देखने मिला। देश भर में बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व रावण दहन कर मनाया गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी और लखनऊ में भी रावण दहन के कार्यक्रम आयोजित किए गए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रामलीला मैदान में चल रहे ऐतिहासिक दशहरा मेले के अंतिम दिन पर रावण वध का मंचन किया गया। इस मौके पर दोनों सेनाओं ने एक दूसरे पर अपने बाणों से प्रहार किया। रावण वध के बाद पुतले का दहन भी किया गया। रावण के अंत और उसके पुतले में आग लगाते ही पूरे परिसर में जय श्री राम के जयकारों से परिसर गूंज उठा। बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाओं और उपस्थित सभी ने रामलीला और रावण दहन का मंचन देखा। इस मौके पर चुस्त सुरक्षा बंदोबस्त भी देखा गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी विजयादशमी का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। ऐशबाग के ऐतिहासिक मैदान में आयोजित रामलीला में राम मंचन और रावण वध किया गया। श्री राम के रावण का वध करते ही 80 फीट रावण के पुतले का दहन हुआ। सनातन धर्म के विरोध का दमन की थीम पर रावण का पुतला दहन किया गया। इस बार कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन नहीं हुआ। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, राज्यसभा के सांसद दिनेश शर्मा समेत के अग्रणी मौजूद रहे। शानदार आतिशबाजी के साथ पुतले के दहन के दौरान हजारों की संख्या में लोग रामलीला ग्राउंड पर पहुंचे। इस मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद देखी गई। इस मौके पर भारी पुलिस बंदोबस्त भी देखा गया। ये थी दिन भर की खबरें वीएनएम न्यूज स्टूडियो से। वीएनएम टीवी की सारी खबरें आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी और वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं खबरें, अपडेट्स और शोज। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।